नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजनांदगांव में शुरू हुई RT-PCR जांच की सुविधा। हलषष्ठी पर पूजा सामग्रियों का लगा बाजार। लॉकडाउन में मिली छूट, अब दुकानों का संचालन होगा 12 घंटे। और फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर धमकी देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। अब राजनांदगांव सहित आसपास के जिलों के कोविड-19 के नमूने रायपुर नहीं भेजे जाएंगे। इसकी जांच अब राजनांदगांव में की जाएगी। कोविड-19 हॉस्पिटल में इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने किया। राजनांदगांव शहर में बने कोविड-19 अस्पताल में अब कोरोना संक्रमण की जांच के लिए वायरल रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। अब स्थानीय स्तर पर ही RT-PCR के जरिए कोरोना पॉजिटिव व निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होगी। इस लैब का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री TS सिंहदेव ने किया। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में पहले से कोरोना पेशेंट का इलाज चल रहा था और जो उनका हम सैंपल लेते थे उनका टेस्ट के लिए एम्स रायपुर भेज रहे थे, लेकिन कल से राजनांदगांव ज़िले के मेडिकल कॉलेज में भी लैब प्रारंभ हो गया है। अब इस लैब से RT-PCR जो सैंपल्स का टेस्ट का रिपोर्ट लेते हैं अब वो हमको यहीं पे मिल जाएगा और अभी वर्तमान में प्रतिदिन 200 से 250 सैंपल का टेस्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे और शिफ्ट बढ़ाने से पर डे 1000 से अधिक तक का सैंपल का हम लोग यहाँ टेस्ट करके रिपोर्ट ले सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में राजनांदगांव तीसरे पायदान पर नजर आ रहा है। यहाँ पहले ही कोविड-19 अस्पताल का निर्माण कर संक्रमित मरीजों का बेहतर उपचार किया गया। राजनांदगांव जिले में अब तक लगभग 850 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं लगभग 600 लोग बेहतर उपचार के बल पर ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में 5 लोग की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस लिहाज से राजनांदगांव जिले में कोरोना जांच स्थानीय स्तर पर बेहद ज़रूरी दिखाई दे रहा था। हालांकि यहाँ ट्रू नॉट पद्धति से कोरोना की जांच पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब RT-PCR की सुविधा मिलने से कोरोना के मामले जल्द पकड़ में आएंगे और उसके विस्तार को रोका जा सकेगा। लैब के शुभारंभ के अवसर पर महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस लैब के बनने से जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान जल्द ही की जा सकेगी। इससे मरीजों का इलाज जल्द ही प्रारंभ होगा। उन्होंने लैब के निर्माण में सहयोग के लिए कैबिनेट मंत्री श्री सिंहदेव को आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सिंहदेव जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने कुछ लैबों में से कोविड टेस्ट के राजनांदगांव को चुना। आज उसकी शुरुआत हुई और मुझे ये मौका मिला। कोविड-19 से लोग परेशान हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ से सैंपल एम्स में जाता था और उसकी रिपोर्ट आने में 2 दिन समय लगते थे। समय लगने के कारण इलाज में देर होती थी। ऐसी परिस्थितियों में अगर हमको लैब नहीं मिलता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। हमारे आदरणीयों के प्रयास से ये लैब यहाँ पे खोला गया और इस लैब में रोज करीब 200 लोगों का टेस्ट होगा। 200 लोगों के टेस्ट को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे त्वरित इलाज होगा और हमको कोविड से लड़ने की लोगों के बीच ताकत आएगी। लोगों को लगता है कि हमको पॉजिटिव है, नहीं है, अननेसेसरी उनके मन में भावनाएं आती है और इस भावना से वो बिना किसी कारण के भी डर के भावना से बीमार पड़ जाते हैं। अगर डेली 200 लोगों का टेस्ट होगा तो इलाज भी बहुत होगा और कंट्रोल भी बहुत आसानी से होगा, लोगों को राहत मिलेगी। इस लैब की स्थापना से जिले में कोविड-19 की जांच में तेजी आएगी और उसके आधार पर कोरोना संक्रमित मरीजों का जल्द ही इलाज संभव हो पाएगा। RT-PCR टेस्ट के लिए इस लैब में एक वैज्ञानिक, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट,
6 लैब टेक्नीशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी में शुरुआत में RT-PCR टेस्ट के लिए प्रतिदिन 250 से 300 सैंपल का परीक्षण किया जाएगा और आने वाले समय में इसकी क्षमता प्रतिदिन 1000 से 1200 तक बढ़ाई जाएगी। शासकीय मेडिकल कॉलेज पेंड्री के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अंतर्गत कोविड-19 RT-PCR टेस्ट करने के लिए वायरल रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में सैंपल प्राप्त करने वाली टीम सैंपल लेगी और BSL-2 रूम में सैंपल का सत्यापन वेरिफिकेशन टीम के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद सैंपल एनालिसिस एवं RNA एक्सट्रैक्शन टीम RNA का एक्सट्रैक्शन का कार्य करेगी। निकाले हुए निष्कर्षित RNA का मास्टर मिक्स के साथ मिक्सिंग किया जाएगा और अंतिम चरण में RT-PCR मशीन के माध्यम से विश्लेषण टीम उसका परीक्षण करेगी और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस अवसर पर सभापति हरिनारायण धकेता, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, आयुक्त नगर पालिका निगम चंद्रकांत कौशिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी, सिविल सर्जन डॉक्टर CS मोहबे सहित डॉक्टरों की टीम और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर निजी तस्वीरों को वायरल कर देने की धमकी देने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव की बसंतपुर पुलिस ने निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर रुपये मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव शहर के बख्तावर चाल निवासी पीड़ित योगेश वैष्णव ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उन्होंने बताया कि अज्ञात आरोपी के द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोपी उनके फेसबुक अकाउंट में मौजूद पारिवारिक तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दे रहा है और ऐसा न करने के बदले में आरोपी ने उनसे रुपये की मांग की है। पुलिस फर्जी अकाउंट बनाकर इस तरह की धमकी दे रहे गोरेला पेंड्रा निवासी 25 वर्षीय युवक करण उर्फ खेलन को इस मामले में गिरफ्तार किया है। यहाँ पर प्रार्थी योगेश्वर वैष्णव के द्वारा आवेदन दिया गया था शिकायत जांच पे कि उनके द्वारा कुछ फ़ोटो लीक करने और उनको ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, जिससे उनके लिए पैसा मांगा जा रहा था बदले में। जिसकी शिकायत जांच करने पर पता चला कि आरोपी पेंड्रा बिलासपुर का है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट से पैसा मंगवा रहा था। तो वो बैंक अकाउंट का जो होल्डर है उनको बुलवा कर ही पूरी कार्रवाई की गई है। उन्होंने भी लिखित में दिया है कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है और आरोपी जो है खेलन उर्फ करण है, जिसको अभी पुलिस गिरफ्तार कर ली है। आरोपी कहाँ के रहने वाला? पेंड्रा बिलासपुर का है। सोशल साइट फेसबुक पर लोग अपने पारिवारिक लोगों की तस्वीरें डालते हैं। उन्हीं तस्वीरों का कुछ लोग गलत उपयोग भी कर लेते हैं। इससे पहले भी फर्जी फेसबुक अकाउंट और फेसबुक हैक करने जैसे मामले भी सामने आते हैं। इसके बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी के चलते ऐसे शातिर आरोपी आसानी से लोगों को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और उनसे धमकी देकर रुपयों की वसूली भी करते हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। हल षष्ठी पर्व के लिए बाजार सज चुका है। पसहर चावल से लेकर अन्य पूजा सामग्रियां काफ़ी महंगी हो गई है, लेकिन फिर भी बाजार में महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। राजनांदगांव शहर में हल षष्ठी पर्व के लिए पसहर चावल सहित पूजन सामग्री का बाजार सजा हुआ है। महिलाएं खरीदारी करने बाजार पहुंच रही हैं और पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी कर रही हैं। हल षष्ठी का पर्व 9 अगस्त रविवार को माताएं निर्जला व्रत रखकर अपने संतान की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करेगी। राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक, गोल बाजार, जूनी हटरी सहित विभिन्न मोहल्लों के अलग अलग बाजारों में चुकिया, पसहर चावल, पूजन सामग्री की दुकानें सजाई गई हैं। व्रत करने वाली माताएं पूजन के लिए खरीदारी में जुटी हुई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हल षष्ठी का व्रत संतान की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत को प्रत्येक माता करती है। पसहर चावल का दुकान सजाए एक दुकानदार ने बताया कि 50 रुपये पाव के दर से पसहर चावल बेच रहे हैं। वहीं चुकिया 30 रुपये दर्जन मिल रही है। साथ ही दोना पत्तल, महुआ, चना, लाई की बिक्री की जा रही है। केला डाल को और सिंगार खाबो, वही में चावल लेके फिर ओला बनाते, पूजा करके जाते, तेला भोग करके खाते। ये कौन सा चावल है? पसेर चावल। पसेर चावल कहाँ मिलते हैं? ये डबरा खोज कर। अच्छा, तो ये कब से तैयार करते हैं? माने महीना दिन के पहली से देता। सीलिंग और डोंगा, गिल्ली, बाटी, भौरा, पकवान।
पर्व को लेकर बाजार में पसर चावल की मांग है। दुकानों में पसर चावल की डिमांड बढ़ी है। इसके अलावा गली मोहल्ले में ठेले में पसर चावल बेचने के लिए आ रहे हैं। साथ ही दोना व पत्तल की खरीदारी की जा रही है। व्रती महिलाओं का कहना है कि हल षष्ठी का पर्व माताएं संतान की सुख समृद्धि एवं लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस मौके पर व्रती महिलाएं सगरी बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। हल षष्ठी के दिन इसी के चावल का भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद इसी चावल का अपन खाना खाते हैं। इस कारण से इसका उपयोग करते हैं। बिना हल का चला हुआ चावल है, बिना हल चला हुआ वो है तिरली है, लाई है। इस कारण से इसका इसलिए महत्व है कि बच्चे लोग के पूजा के दिन ना इसको लगता है। इसी दिन बिना हल चले धरती का अन्न और सब्जी भाजी खाने का विशेष महत्व है। इस दिन गाय का दूध व दही का सेवन वर्जित माना गया है। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुरिया क्षेत्र में कई पंचायत के न खुलने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी तकलीफ हो रही है और इसकी कई शिकायतें सामने आ रही है। छुरिया क्षेत्र में कुछ शासकीय कार्यालय निश्चित समय अनुसार नहीं खोले जा रहे हैं। छुरिया जनपद अंतर्गत आने वाले 118 ग्राम पंचायत में कुछ ही ऐसे पंचायत भवन हैं जो नियम कानून के तहत खुलते व बंद होते हैं, जबकि अधिकांश पंचायत भवनों में ताला ही लगा रहता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकांश पंचायत भवन में राज्य के मुख्यमंत्री की एक भी तस्वीर अब तक नहीं लगाई गई है। पंचायत कार्यालय के संचालन के लिए 3 महत्वपूर्ण लोगों की जिम्मेदारी है, जिसमें पंचायत सचिव यहाँ मुख्य कर्मचारी होते हैं। इनकी मदद के लिए एक रोजगार सहायक भी नियुक्त है। साथ ही जनप्रतिनिधि के रूप में सरपंच स्वयं होते हैं। एक ग्राम पंचायत में 3 जिम्मेदारों के होने के बाद भी लोगों को हफ्तों तक सचिव के आने और पंचायत के खुलने का इंतजार करना पड़ता है। छुरिया ब्लॉक के सभी 118 ग्राम पंचायतों के खुलने का समय सुबह 10:30 से शाम 4 बजे है, तो कहीं 4:30 या 5 बजे तक, जबकि पंचायत सचिव को निर्देश है कि वह ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही रहेंगे। लेकिन कई पंचायत के सचिव मुख्यालय छोड़ दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं। कुछ पंचायत भवन को नहीं खोलने के पीछे कोरोना काल का हवाला भी दे दिया जाता है, तो कुछ पंचायतों के महीनों नहीं खुलने से गांव में रहने वाले हितग्राहियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे लॉकडाउन में छूट। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट,
कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जींस, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में लॉकडाउन में लंबी छूट दी गई है। अब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। जिले के नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। कलेक्टर टी.के. वर्मा ने एक आदेश जारी कर 23 जुलाई से 6 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया था। 6 अगस्त की मध्य रात्रि से लॉकडाउन समाप्त होते ही लॉकडाउन में छूट दी गई है। कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दी है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोल सकेंगे। व्यापारी सभी प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दुकान एवं ग्राहकों द्वारा मास्क का उपयोग व प्रतिदिन व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सैनिटाइज किया जाना सुनिश्चित करेंगे। निर्देशों का पालन नहीं करने व समयावधि के बाद दुकान खुली पाए जाने पर दुकान सील करते हुए दुकानदार के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आप पिछले कुछ दिनों में केसेस बढ़े थे तो लॉकडाउन किया गया था। 12 बजे तक व्यवसाय में हम छूट दिए थे, लेकिन अभी नगर निगम क्षेत्र में केसेस कुछ कम हुए हैं तो अभी
प्रातः 7 बजे से लेके सायं 7 बजे तक समस्त प्रकार के व्यवसाय दुकान को खोलने की छूट दी गई। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि राइस मिल, दाल मिल, पोहा मिल सहित लघु उद्योग यथावत संचालित रहेंगे। शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, सभी बैंक, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी अपने समय पर यथावत खुले रहेंगे। किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैवाहिक कार्यक्रम तथा पार्क, क्लब, सिनेमा हॉल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। गंडई क्षेत्र के विद्युत विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी के नशे में होने का मामला सामने आ रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की है। गंडई क्षेत्र के विद्युत विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान नशे में रहने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। बीते दिनों गंडई क्षेत्र के ठंडार में बिजली बंद रहने की समस्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने रात 9 बजे विद्युत केंद्र गंडई पहुंचकर प्रदर्शन कर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर 112 और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने इस दौरान ड्यूटी पर सो रहे लाइनमैन को जगाने की कोशिश की। तब यहां पदस्थ लाइनमैन मकसूदन साहू ग्रामीणों को शराब के नशे में मिला, जिस पर ग्रामीणों ने इसकी मौखिक शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस आंदोलन के 3 दिन बाद यहाँ विद्युत व्यवस्था सुचारू हो पाई। गाँव के लाइन के समस्या तो दूर हो है। 3 बार गए हैं बिजली ऑफिस। पहली बार गए तो 24 घंटा में एक आके घंटा लाइन मिले। पहली बार रात में गेन लाइन मैन मन तो दारू पी के एकदम लहटलोट परे रही से उठाएं तो नहीं उठीस, पानी वानी छीट छुता के उठाएं तब ले दे में उठीस। हमन का कर सकबो इसे कहा है। तब भाई जब लाइन में ने एरिया के अपन तो जिम्मेदारी बनथे कि ओखर एरिया में लाइन देन। कटौती है तो 1 घंटा समझ में आती। यहाँ का 24 घंटा में 1 घंटा लाइन रहती धान बाकी कटौती। तो ग्राम पंचायत ठंडार प्लस ठंडार से जुड़े हुए पिछले वाले गांव है जंगलपुर के जात ले, वह मन परेशान। जैसे श्रवण जंगेल है जंगलपुर में, वह मन बहुत परेशान। वो तो यहाँ तक बोल रही थी लाइन में हमारे गाँव में आवे नगर ठठाबो तोला हमारे ढाल लाइन नहीं दे रही सी के। अंततः गंडई के लाइन भी बंद करो तब ग्रामीण में देहू ऐसे करके तो लाइन ला चालू करवा का। पिछले ओखर बाद दूसरा दिन भी वही स्थिति रही से, तीसरा दिन से फिर सही लाइन आए चालू हुई। ग्राम ठंडार में रोजाना 1 या 2 घंटे से ही बिजली मिलती थी, जिसके चलते किसानी कार्य के प्रभावित होने के साथ उमस भरी गर्मी और मच्छर से लोग परेशान थे। यह सिलसिला बीते कई महीनों से चला आ रहा था। ग्रामीणों का आरोप था कि यहाँ लाइनमैन रात में नशे में रहते हैं और बिजली बंद कर सो जाते हैं। बीते 29 जुलाई की रात जब ग्रामीण विद्युत विभाग का घेराव करने पहुंचे थे तो यहाँ लाइनमैन मकसूदन साहू शराब के नशे में था, जिसे ग्रामीणों ने जगाया। ग्राम ठंडार में बिजली नहीं होने से पेयजल की समस्या बनी हुई है। यहाँ के कर्मचारी के द्वारा शराब सेवन कर ड्यूटी किए जाने के मामले में सहायक यंत्री विद्युत उपकेंद्र गंडई के अनिल कुमार रामटेके ने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। यदि कोई भी कर्मचारी शराब सेवन कर ड्यूटी करता है और जानकारी होती है तो पंचनामा कर कार्रवाई किया जाता है। उस रात ऐसी कोई बात हुई है तो मेरे द्वारा जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सहायक लाइनमैन मकसूदन साहू के खिलाफ इसके पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। रात की जानकारी मुझे है नहीं। यदि ऐसा उनके द्वारा किया जाता है तो जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसके पहले भी उस कर्मचारी के ऊपर जो है कार्रवाई किया जा चुका है। यदि ड्यूटी आवर में शराब का सेवन किया जाता है और जानकारी मिलती है तो उस पर पंचनामा बना के फिर उस पर जो है एक्शन लिया जाता है। बहरहाल कर्मचारी के शराब के नशे में कार्य को लेकर इस मामले में जांच किए जाने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि विद्युत विभाग जैसे आवश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारी ही नशे में धुत होंगे तो वहां की बिजली व्यवस्था कैसे सुचारू होगी। वहीं कर्मचारी को भी अपने कार्य के दौरान नशे में होने से जान के जोखिम का खतरा हो सकता है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।